नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पूरे देश में जाकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल को कुंभ मेले में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल डॉक्टर जनरल वीके सिंह से भेंट कर उन्हें कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। वहीं सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर मुलाकात की और महाकुंभ को लेकर उन्हें आमंत्रित किया। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की राजधानी लखनऊ में पूर्व मंत्री यशवंत सिंह की ओर से होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें साफ तौर पर लखनऊ वासियों के लिए एक निमंत्रण दिया गया और लगी होर्डिंग में पूर्व मंत्री यशवंत सिंह शंख बजाते हुए पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी एमएलसी सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद यह मुख्यमंत्री के प्रिय नेता माने जाते हैं। महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर कर दी गई हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में भी तैयारियां जोरों शोरों पे है, क्योंकि अंतिम चरण जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। जहां जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाकुंभ को लेके जगह जगह पे होर्डिंगें लगाई गई हैं, रोडों पे होर्डिंगें लगाई गई हैं। महाकुंभ को लेकर सेल्फी पॉइंट लगाए गए थे। अभी 10 चौराहे की पर मुख्य चौराहों पर जो लखनऊ के हैं वहाँ होर्डिंगें लगाई। वहीं एक होर्डिंग और लगाई गई है विधानसभा पर दारुल सभा के पास। जिस तरीके से देख पा रहे हो मेरे पे जो होर्डिंगें लगाई गई है, ये होर्डिंग श्री यशवंत सिंह जी ने लगवाई है, जो महाकुंभ को लेकर जो आस्था का है प्रतीक है। आस्था जो आस्था है लोगों में, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए महाकुंभ जो आयोजित कार्यक्रम है ये 12 सालों बाद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर लोगों में खुशियां भी हैं। और इस बैनर पर साफ तौर पर लिखा है, मां गंगे के तट पर महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आइए समस्त तीर्थ यात्रियों का अभिनंदन और स्वागत है। जो कहीं न कहीं जो महाकुंभ की जो तैयारियां हैं, लोगों में खुशी के माहौल है। और ऐसी ही होर्डिंगें लखनऊ के कई मुख्य चौराहों पर लगाई गई हैं, जगह जगह पे लगाई गई हैं। और जहां पर ये कुंभ को जो होर्डिंगें लगाई गई वहाँ साफ तौर पे लगातार कहा जा रहा है कि जो होर्डिंगें हैं ये जो यशवंत सिंह, श्री यशवंत सिंह जो आपने होर्डिंग में नाम देखा है, फोटो शंख बजाते हुए जा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। आप होर्डिंग में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे वो संग बजा रहे हैं। तो यही वो यशवंत सिंह जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए पूर्व में एमएलसी सीट छोड़ी हुई थी, जिस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सीट से लड़े और विजय प्राप्त किए थे। तो कहीं न कहीं देखने वाली बात है कि जिस तरीके से प्रिय माने जाने वाले यशवंत सिंह मुख्यमंत्री जी के इनके कार्यकालों में जिस तरीके से जो वो महाकुंभ की तैयारियां हैं वो लखनऊ के कोने कोनों पर होर्डिंगें लगाकर महाकुंभ को बढ़ावा देने के साथ सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, ये सनातनी को जगाने के लिए ये होर्डिंगें लगाई जा रही है। और ये बहुत अच्छा विषय है लोगों में, लखनऊ के वासियों में। जो महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें आने वाले लगभग श्रद्धांजलियों को माना जा रहा है कि 26 करोड़ से अधिक संख्या होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ हर जिले में, हर राज्यों में निमंत्रण भी बांट दिए गए हैं और जो तैयारियां हैं वो पूरी जोरों शोरों पे कर दी गई हैं। वहीं लखनऊ में आने वाले साल में 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और नए साल की तैयारियों को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ज्वाइंट कमिश्नर अमित वर्मा से टीवी 24 के संवाददाता रोहित रस्तोगी ने खास बातचीत की और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। पहले 31 दिसंबर को लोग धूमधाम से रोडो पार्टी करते हैं, वहीं पुलिस मोड अलर्ट भी रहती है। किस तरीके से कोई निर्देश दिए गए थानों को या मीटिंग की गई, क्या कुछ खास रहा मॉनिटरिंग के? देखिए, ये मैंने आपको जैसे बताया कि स्पष्ट ये बताया गया है कि भाई अपने घरों में या होटल्स के अंदर या अंदर अपना लोग पूरा आनंद में रहें, लेकिन अगर सड़क पे कोई अगर या रोड पे लगा के गाड़ी लगा के कोई मद्यपान कर रहा है या कोई इस तरह की चीजें होती हैं, उससे अराजकता फैलती है और उस अराजकता को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। और जो ब्रेथ एनालाइजर्स के साथ भी हमारी जो पुलिस है इसमें उस दिन अलर्ट रहेगी कि अगर कोई गाड़ी
शराब वगैरह पी के चलाता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के डर रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे वर्मा जी, जो साफ तौर पर कहना है किस तरीके से 31 दिसंबर का जो पर्व और 1 जनवरी का त्यौहार आ रहा है, एक नया वर्ष आ रहा है 2025 को लेकर, और 25 दिसंबर किस पर पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी, और जो भी अनहोनी ना हो पाए, कोई घटना न घट पाए, उसको लेके दिशा निर्देश भी दिए हैं और ट्रैफिक रूट भी डायवर्जन के जाएंगे, जिससे यातायात सामान्य रहे लखनऊ की। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रोहित लखनऊ। वहीं लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी के पलासियो मॉल के बाहर मारपीट के बाद हवाई फायरिंग का एक मामला सामने आया है। दरअसल कुछ युवक शराब के नशे में मॉल के गेट पर पहुंचे, जहां बर्थडे मनाने के लिए वे मॉल में जबरन घुसने लगे। सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर उन्होंने मारपीट की और हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए। फायरिंग करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला सामने आने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल देर रात्रि लगभग 1:30 बजे थाना सुशांत गोल्फ सिटी के अंतर्गत पड़ने वाले पलासियो मॉल के बाहर कुछ व्यक्ति आए, जो कि मॉल में अपनी बर्थडे बनाने हेतु प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इस पर मॉल के गार्ड ने उनको रोकने का प्रयास करा, जिसके बाद इन्होंने मॉल के गार्ड एवं कर्मचारियों के साथ मारपिटाई करी एवं वहां से हवाई फायर करके भाग गए। इसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली पुलिस को अदरक व्यापारी के मुनीम से हुई लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल लूटपाट गैंग का सरगना मुन्ना उर्फ हनी पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मुन्ना उर्फ हनी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसको पुलिस ने दबोच लिया। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से 65,000 नगद, एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के एक अदरक व्यापारी के मुनीम से वैन में आए 5 लुटेरों ने लगभग 4 लाख रुपए की लूट की थी। साथ ही सदर कोतवाली पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था और एक लुटेरा गैंग का सरगना फरार चल रहा था, जिसको देर रात एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26 को लखनऊ के अदरक व्यापारी के मुनीम के साथ राजापुर मंडी से जाते समय LRP चौराहे के पास 5 अभियुक्तों ने उससे 3,79,000 रुपया लूट लिया था। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और पकड़ने के लिए रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुन्ना मुड़ियापुर की तरफ से अपने घर जाने वाला है। पुलिस टीम लगी थी। पुलिस टीम ने जैसे ही इसको देखा और रुकने का इशारा किया, तत्काल मुन्ना ने तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ सीखे हुए तरीके से फायर किया, जिस पे मुन्ना के बाएं पैर पर गोली लगी है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से 65,000 रुपया, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। वहीं झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक छाया हुआ है। शनिवार रात चोरों ने किसान के घर का ताला तोड़कर 70,000 नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। दरअसल किसान ने कर्ज चुकाने के लिए धान की फसल बेचकर पैसे घर में रखे थे, जिसे लेकर चोर फरार हो गए। वहीं अब सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ से बस सब माता पिता सो रहे थे यहाँ, और उन्होंने सवेरे हमको फोन किया 7 बजे चोरी हो गई। 7 बजे भी वो सुबह जगे, यहाँ ऐसे ही कमरा डरो। पुलिस को सूचना थी? हाँ दी। पुलिस आई थी? हाँ। क्या कहा है? पुलिस वाले बोले आना, ठीक है, थाने आना। अब खबर झांसी से, जहां बबीना थाना क्षेत्र के सुखवा ढुंढवा बांध के पास स्थित एक धार्मिक स्थल के पीछे नदी के किनारे 30 से 40 मृत मवेशियों की खाल मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। खाल मिलने से हिंदू संगठन ने कड़ी नाराजगी जताई और स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां 30 से 40 मृत पशुओं की खाल पाई गई है। सूचना मिलने पर अधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है।
वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 2 युवकों को गूगल मैप का सहारा लेना महंगा पड़ गया। दरअसल 2 युवक बरेली से मथुरा वृंदावन घूमने के लिए निकले थे और रास्ता याद नहीं होने के चलते दोनों ने गूगल मैप का सहारा लिया था, लेकिन हाईवे पर पहुंचने के बाद ही गूगल मैप पर दिख रहा रास्ता खत्म हो गया और उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। दोनों घायलों को देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अरे यहाँ पे ये रोड बहुत खराब है, कई एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। क्यों हो गए? रोड देखिए आप कितना खराब है। कितने एक्सीडेंट हो गए? कम से कम देखिए कितनी गाड़ी टूटी पड़ी है यहाँ। हरिमपुर के सुमरेपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 में शनिवार रात 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई, जहां दोनों ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के बाद भीषण विस्फोट हुआ, जिसके बाद दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रकों में लगी आग पर काबू पाया। इस पे ये कवरेज से गिट्टी लाद करके गाड़ी कानपुर की ओर जा रही थी और दूसरी गाड़ी वहां से कानपुर से कवरेज की ओर जा रही थी, जिसमें व्यापारियों का साथ माल लदा हुआ है। दोनों गाड़ियों में आपस में यहाँ जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिनमें दोनों में आग लग गई है और लगातार इनके टायर फट रहे हैं और ये बड़ी घटना का अंजाम भी दे सकते हैं। सामने पेट्रोल पंप है, NH 34 की घटना है ये, और पुलिस भी मौके पे आ गई है। इस पे ये कवरेज से गिट्टी लाद करके गाड़ी कानपुर की ओर जा रही थी और दूसरी गाड़ी वहां से। खबरों में आगे रुक करते हैं पीलीभीत का, जहां एक कार और ट्रैक्टर ट्राली के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि किसान परानपुर गांव से गन्ने भर का ट्रैक्टर ट्राली से बरखेड़ा फैक्ट्री ले जा रहा था और पकड़िया मंगली गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्राली में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीलीभीत से ही एक और सड़क हादसे का मामला सामने आया है। दरअसल हरदोई ब्रांच नहर के बाइफरकेशन जाने वाले रास्ते पर दगा पुल के पास एक ट्रक नहर में जा गिरी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटेंगे। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24।
देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज।
पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां प्रयागराज के सराय नायत के जगबंदन गांव में हाई टेंशन तार खींचने के दौरान ब्रिज टावर गिर गया, जिससे 7 मजदूर घायल हो गए। वहीं एक मजदूर का पैर कटकर अलग हो गया और 2 मजदूर टावर के नीचे दब गए। सूचना मिलने पर लोगों ने बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। वहीं सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में अदरक व्यापारी के मुनीम से लुटेरों ने लगभग 3,90,000 की लूट की थी और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया था और एक आरोपी फरार चल रहा था, जो पुलिस की मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। लखनऊ के अदरक व्यापारी के मुनीम के साथ राजापुर मंडी से जाते समय LRP चौराहे के पास 5 अभियुक्तों ने उससे 3,79,000 रुपया लूट लिया था। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। द्वारा सूचना मिली कि मुन्ना मुड़ियापुर की तरफ से अपने घर जाने वाला है। पुलिस टीम लगी थी। पुलिस टीम ने जैसे ही इसको देखा और रुकने का इशारा किया, तत्काल मुन्ना ने तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ सीखे हुए तरीके से फायर किया, जिसपे मुन्ना के बाएं पैर पर गोली लगी है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद झांसी जिले के समरथ में कई वर्षों पुराने मंदिर को कब्जा मुक्त कराकर जीर्णोद्धार कराने की मांग उठाई गई है। दरअसल जिले के समरथ में फौजदारन मोहल्ले में 100 से 150 वर्ष पुराने मंदिर पर एक विशेष समुदाय की ओर से कब्जा किया गया है, जिसके कारण करीब 30 से 40 वर्षों से मंदिर जर्जर स्थिति में है। वहीं मंदिर पुजारी ने बताया कि मेरे पूर्वज भी लगातार इस मंदिर पर पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन एक विशेष समुदाय की ओर से कब्जा कर लेने की वजह से ये जर्जर स्थिति में डला हुआ है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समरथ थाने पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र सौंपा और शिकायती पत्र मिलते ही मौके पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। आज एक मामला सामने आया है कि अग्गा बाजार समथर में एक प्राचीन विगत 100-200 वर्ष पुराना एक कल्की भगवान का मंदिर है, जिस पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा चारों ओर से कब्जा कर लिया गया है। मंदिर का एरिया उसके पुजारी के द्वारा बताया गया कि 1,500 स्क्वायर फीट के समथिंग है, जिसकी मैंने थाने दिवस में आज एसओ साहब को लिखित में ज्ञापन दिया है। उस पर उन्होंने अग्रिम की वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। पुजारी से बातचीत करने के दौरान पता चला कि विगत 30 से 40 साल के समय से लगभग यह मंदिर जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर जो अवैध कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किए गए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच कराकर उसको कब्जा मुक्त करवाएं। ये मंदिर मतलब काफी पुराना है, हमारे पिताजी भी करते थे। उसके बाद कुछ दिन हम आते रहे, फिर अब जो है जीर्ण छीण हो गया मंदिर, कोई मतलब जाने के लिए जगह नहीं रही, तो मजबूरी में ये मूर्तियां हमको मतलब जो है घर जाके उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। और इस मंदिर का क्षेत्रफल 1498 वर्ग फुट है और मतलब जो है इसमें परिक्रमा वगैरह भी सब जो नगर पालिका में सब लिखा है। ठीक है, जीर्णोद्धार हो जाए अच्छा है। डीएम से हमने मतलब इसी प्रकार की शिकायत की थी कि साहब इसका कोई वो नहीं है, इस पर जमीन भी नहीं है 1 बीघा, और तो इसका जो है जीर्णोद्धार कराया। अब खबर लखनऊ से, जहां नगर निगम ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नगर निगम की टीम पर सुबह कूड़ा बीनने वाले बांग्लादेशी आसामी लोगों ने
हमला किया था, जिसके बाद कूड़ा बिनने वाले बांग्लादेशी आसाम की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, लखनऊ मेयर, लखनऊ पूर्वी से भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव और नगर आयुक्त सहित तमाम बड़े अधिकारी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।